सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 2 अगस्त 2023 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम मासिक राशिफल के अंतर्गत सभी जातकों के राशिफल और उससे संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करेंगे कि आप लोग संबंधित उपायों को अगस्त माह में कर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। हमारा मासिक राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है, अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है वह आपकी राशि मानी गई है। हमारा ऐसा मानना है कि आप लोग अपने नाम के अनुसार भी हमारे द्वारा बनाए गए इस मासिक राशिफल को देख सकते हैं और हम ये आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बनाया गया मासिक राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक प्रभावित अवश्य करता होगा। मासिक राशिफल आरंभ करने से पहले हम आपको अगस्त माह में ग्रह गोचर की क्या स्थिति है इस बात पर प्रकाश डालेंगे। देखिए, 1 अगस्त 2023 के दिन चंद्रमा मकर राशि में संचार करेंगे। इस दिन पूर्णिमा पड़ रही है और चंद्रमा शुक्ल पक्ष की है। इसी प्रकार सूर्य ग्रह इस समय कर्क राशि में संचार कर रहे हैं और वे 17 अगस्त को राशि परिवर्तन कर अपनी राशि सिंह राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह इस समय सिंह राशि में संचार कर रहे हैं और वे 18 अगस्त को राशि परिवर्तन कर अपनी शत्रु राशि कन्या राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार बुध ग्रह पूरे माह अपनी मित्र राशि सिंह राशि में संचार कर रहे हैं। गुरु ग्रह अपनी मित्र राशि में मेष राशि में संचार कर रहे हैं। इसी प्रकार शुक्र ग्रह अपनी शत्रु राशि सिंह राशि में संचार कर रहे हैं और वे 7 अगस्त को वक्री अवस्था में कर्क राशि में संचार करेंगे। शनि देव अपनी राशि कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं वक्री अवस्था में। इसी प्रकार राहु देव मेष राशि में संचार कर रहे हैं और केतु ग्रह तुला राशि में संचार कर रहे हैं। तो इस राशि के आधार पर इस माह का राशिफल बनाया गया है। देखिए, इस महीने जो ग्रहों की स्थिति है वह काफी जटिल है, इसलिए हम लोग आपको सलाह देते हैं कि अगस्त माह में आप अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखें, हमारे द्वारा बताए गए उपायों को अवश्य अमल में लाएं और धैर्य और शांति के साथ इस महीने को व्यतीत करें तो आपको इसमें अल्प लाभ अल्प खुशी अवश्य प्राप्त होगी। जी, वीडियो के अगले भाग में हम मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि के जातकों के राशिफल की चर्चा करेंगे। सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। वीडियो के इस भाग में हम मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि वाले जातकों के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करेंगे कि आप लोग संबंधित उपायों को इस माह अपने जीवन में अमल कर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। अपने वीडियो में हम प्रत्येक जातक के स्वास्थ्य, आपके परिवार और धन की स्थिति, आपकी संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका करियर, व्यवसाय और लाभ की स्थिति की चर्चा करेंगे। तो अब हम अपने मासिक राशिफल की चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, मेष राशि वाले जातकों का रुझान 17 अगस्त तक अपने संतान पक्ष पर, अपने मित्रों पर, अपनी हॉबी के ऊपर, शिक्षा क्षेत्रों के ऊपर और संबंधित समस्याओं की ओर कुछ अधिक रमण रहेगा। 18 अगस्त के बाद आपका रुझान, आपकी लगन विशेष अनुबंधों, नौकर चाकरों, रोगों और गुप्त मित्रों से संबंधित लाभ हानि को लेकर कुछ अधिक रमण रहेगा। स्वास्थ्य, देखिए, आपका स्वास्थ्य मानसिक रूप से उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। शारीरिक स्वास्थ्य में आपको सर दर्द, पेट पाचन संबंधित रोग, थोड़ी दुर्घटना की आशंका और हड्डियों से संबंधित रोगों के प्रति आपको अवश्य सजग रहना चाहिए। इसी प्रकार आपको अपने क्रोध के ऊपर भी इस माह अवश्य नियंत्रण बना के रखना चाहिए।
आर्थिक विषयों के ऊपर भी आपको मतभेद लेने से अवश्य बचाव करना चाहिए। आपका आत्मिक स्वास्थ्य 17 अगस्त तक मध्यम से अच्छा बना रहेगा। 18 अगस्त के बाद आपका आत्मिक स्वास्थ्य थोड़ा बहुत पीड़ित रह सकता है। आपको सरकारी पक्ष से या पिता के साथ मतभेदों से अवश्य बचाव करना चाहिए। परिवार और धन की स्थिति, देखिए इस क्षेत्र में भी आपकी स्थिति मध्यम बनी रहेगी। 7 अगस्त तक आप अपने परिवार के संग, अपने संतान पक्षों और अपने मित्रों के साथ कुछ आनंद और विलासिता के ऊपर कर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 10 अगस्त के बाद आप अपने पारिवारिक और घरेलू विषयों के ऊपर सुखों में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। संसारिक वस्तुओं, भौतिक वस्तुओं, वाहन सुख में भी आपकी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आप इस कार्य के ऊपर कुछ निवेश और व्यय करते हुए भी दिखाई अवश्य दे रहे हैं। फिर भी आपकी वाणी कुछ संसारिक और मधुर अवश्य बनी रहेगी और आपको इस माह उत्तम भोजन की प्राप्ति भी अवश्य होती रहेगी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति मध्यम से अच्छी बनी रहेगी। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, देखिए आपकी बुद्धि इस माह विभिन्न विषयों के ऊपर रमी हुई नजर आएगी, सक्रिय रहेगी। संतान, मित्रों और जीवन साथी एवं सामाजिक संबंधों से आपको धैर्यपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, शांति से कर्म करना चाहिए, तो आपको लाभ की प्राप्ति भी अवश्य होगी। अन्यथा कुछ मतभेदों और विचारों की विभिन्नता से आप बहसबाजी में उलझ सकते हैं। वैसे इस माह आपकी बुद्धि तार्किक बनी रहेगी। सरकारी कार्यों के ऊपर और पिता वर्गों से भी आपको 18 अगस्त के बाद मतभेद लेने से अवश्य बचाव करना है। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप, देखिए पूरे महीने दाम्पत्य जीवन में थोड़ा भ्रम और की स्थिति बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन में तंत्र मंत्र धार्मिक माहौल बना रहेगा। जीवन साथी, संतान पक्ष और आप अपनी हॉबी के साथ, अपने मित्रों के साथ कुछ आनंद और सुख की प्राप्ति करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी 10 अगस्त के बाद आपको घरेलू और करियर क्षेत्र में सुख देता हुआ, सहयोग देता हुआ, आनंद देता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर 15 अगस्त के बाद इस क्षेत्र में आपकी स्थिति मध्यम से अच्छी बनी रहेगी। कर्म, व्यवसाय, लाभ, देखिए व्यवसाय कर्म क्षेत्र में रुक रुक कर कार्य संपन्न होंगे, रुक रुक के लाभ होगा। 17 अगस्त के बाद सामाजिक संबंधों से, करियर और लाभ संबंधी संबंधों से कुछ मतभेद लेने से अवश्य बचाव करना है। विवाद और झगड़ों से भी बचाव करना है। गुप्त मित्रों से और अपने स्वयं परिश्रम से आप लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वरिष्ठ जनों से आपको बीच बीच में लाभ की प्राप्ति अवश्य होती रहेगी। भाग्य पक्ष से भी, भाग्य के आशीर्वाद से भी आपको धन की प्राप्ति होती हुई इस माह अवश्य दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर इसकी स्थिति आपकी मध्यम ही बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने सतनाजा प्रतिदिन पक्षियों को जिमाना चाहिए और शनिवार के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस, देखिए वृषभ राशि वाले जातकों का रुझान 7 अगस्त तक अपने घरेलू क्षेत्रों के ऊपर, अपने संपत्ति, वाहन जैसे विषयों के ऊपर रमा रहेगा। 8 अगस्त के बाद आप अपने स्किल के, अपने स्व परिश्रम से, अपने बंधुओं के साथ या यात्राओं की ओर आपका कुछ अधिक ध्यान रमा रहेगा। यात्राओं से आपको कैरियर हेतु कुछ व्यवधान के रूप में अल्प लाभ मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य, देखिए आपका आत्मिक स्वास्थ्य 16 अगस्त तक थोड़ा परेशानी के बीच पीड़ित रह सकता है। 17 अगस्त के बाद आत्मिक स्वास्थ्य में विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। पिता और सरकारी पक्षों से कुछ मतभेद लेने से भी अवश्य बचाव करना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य भी आपका पूरे महीने उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। जहां तक आपके शारीरिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, आपको इस माह दुर्घटना संबंधी मामलों में, क्रोध की अधिकता से, सर दर्द, नींद आने की समस्या और पाचन संबंधी रोगों के प्रति इस माह विशेष सजग होकर चलना चाहिए। परिवार और धन की स्थिति, देखिए इस क्षेत्र में आपकी स्थिति मिश्रित बनी रहेगी। परिवार एवं घरेलू कार्यों के ऊपर आप परिवार के साथ सहयोग और आर्थिक मतभेदों के ऊपर कुछ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। 17 अगस्त तक आपकी स्थिति ऐसी ही चलती रहेगी। इसके बाद आपको परिवार से धन और सलाह संबंधी सहयोग और लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। घरेलू कार्यों के ऊपर आप कुछ निवेश और व्यय करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको अल्प लाभ की प्राप्ति भी अवश्य होगी। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि इस महीने आप पारिवारिक विषयों के ऊपर, अपनी वाणी के ऊपर विशेष संयम बना के रखें। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, देखिए 18 अगस्त तक
संतान के साथ शिक्षा संबंधी कार्यों के ऊपर व्यय और निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्रों के हस्तक्षेप से घरेलू स्थिति के ऊपर आपको सहयोग, लाभ और हानि मिलती हुई दिखाई दे रही है। 18 अगस्त के बाद आपको अपने बीपी और क्रोध संबंधी कार्यों के ऊपर नियंत्रण बना के रखना चाहिए। शिक्षा में आपकी संतान 18 अगस्त के बाद अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है और गणित विषयों के ऊपर फिर भी उनको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप, देखिए इस महीने दाम्पत्य जीवन में 8 अगस्त तक विलासिता और आनंद की प्राप्ति होती रहेगी तथा परेशानियां और उग्रता का माहौल भी अवश्य बना रहेगा। 8 अगस्त के बाद जीवन साथी के साथ आप कुछ आर्थिक मतभेद देने से अवश्य बचाव करें, घरेलू शांति को बनाए रखें और 18 अगस्त के बाद आप दोनों के विचारों में जो मतभेद होंगे उसके ऊपर भी नियंत्रण और धैर्य अवश्य बना कर रखें। कहने का तात्पर्य है कि इस क्षेत्र में आपकी स्थिति कुछ कमजोर अवश्य रह सकती है। व्यवसाय, करियर और लाभ, देखिए इस माह व्यवसाय और करियर क्षेत्र में सावधानी से कार्य करने की आवश्यकता है। करियर क्षेत्रों में संबंधों से झगड़े लेने से बचें, कार्य कुछ रुक रुक के विघ्न के साथ पूरे होंगे। भाग्य की कमी का भी एहसास इस क्षेत्र में होता हुआ आपको अवश्य दिखाई देगा। 17 अगस्त के बाद सरकारी कार्यों के ऊपर और वरिष्ठ जन से कुछ मतभेद लेने से अवश्य बचाव करें और धैर्य और शांति से अपने करियर में काम करें। कहने का तात्पर्य है कि इस क्षेत्र में आपकी स्थिति कुछ कमजोर या मध्यम रह सकती है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने 17 प्रतिदिन पक्षियों को जिमाना चाहिए और मंगलवार का व्रत अवश्य रखना चाहिए या प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, देखिए मिथुन राशि वाले जातक अगस्त माह में आपका रुझान अपने स्व प्रक्रम के ऊपर, अपने स्किल के ऊपर, अपनी यात्राओं को लेकर, अपने बंधु वर्गों के संबंधों से संबंधित कार्यों के ऊपर कुछ अधिक लम्हा रहेगा। स्वास्थ्य, देखिए आपका आत्मिक स्वास्थ्य पूरे महीने अच्छा बना रहेगा। सरकारी पक्ष, पिता वर्गों से आपको मध्यम लाभ मिलता रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य भी आपका पूरे महीने उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। शारीरिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह भी आपका इस महीने उत्तम बना रहेगा। फिर भी आपको इस महीने जोश और उग्रता के ऊपर कुछ अवश्य नियंत्रण बना के रखना चाहिए और आर्थिक विषयों के ऊपर भी मतभेद लेने से अवश्य बचाव करना चाहिए। परिवार और धन की स्थिति, देखिए इस महीने इस क्षेत्र में स्थिति आपकी मध्यम बनी रहेगी। थोड़ी बहुत आपको परेशानी अवश्य रह सकती है। 8 अगस्त के बाद आप अपने मित्रों और दूर स्थानों के संबंधों से परिवार में आपको आनंद की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। मनोरंजन संबंधी कार्यों के ऊपर भी आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्त्री वर्गों से और द्रव्य भोजन संबंधी आपको लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। आपकी वाणी इस महीने मधुर बनी रहेगी। 17 अगस्त तक बंधु वर्गों से और यात्राओं से और पराक्रम पक्ष से आपको खूब धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। कहने का तात्पर्य है कि इस क्षेत्र में आपकी स्थिति उत्तम बनी रहेगी। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, देखिए आपकी बुद्धि इस महीने धार्मिक बनी रहेगी। तंत्र और आध्यात्मिक विद्या के ऊपर कुछ रुचि लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी बुद्धि कुटिलता से और व्यवहारिक भी बनी रहेगी। संतान पक्षों, मित्रों से आपको सहयोग की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। मित्रों से और स्वयं आप अपनी हॉबी के ऊपर अपने परिवार के साथ कार्यक्रम करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। बीच बीच में आपकी बुद्धि कुछ तर्क वितर्क करती हुई भी अवश्य दिखाई देगी और कुछ भ्रम से भी भरी हो सकती है। अतः अपनी सोच को सकारात्मक अवश्य बनाए रखें। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप, देखिए दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। उग्रता के साथ आप कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। घरेलू कार्यों के ऊपर और माता पक्ष के हस्तक्षेप से अपने दाम्पत्य जीवन को बचाने का अवश्य प्रयास करें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी इस महीने अवश्य ध्यान रखें। दाम्पत्य जीवन में परेशानियों से आप भी प्रभावित होते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं और आप भी परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अतः धैर्य और शांति और सकारात्मक होकर इस क्षेत्र में कार्य करें तो आपको अल्प लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति, देखिए इस क्षेत्र में आपको व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 18 अगस्त के बाद सामाजिक संबंधों से, गुप्त शत्रुओं से थोड़े बहुत मतभेद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर भी आपको उनसे लाभ और करियर क्षेत्र में सहयोग की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई देगी। शिक्षा, धर्म और धन जैसे विषयों के ऊपर भी आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आपको इस लाभ की प्राप्ति में उसकी शुद्धता, शुभता पर अवश्य ध्यान देना चाहिए।
आर्थिक विषयों के ऊपर थोड़ा बहुत मतभेद अवश्य रह सकता है। संपत्ति संबंधी विषयों के ऊपर भी थोड़ी बहुत परेशानियां संभव है। फिर भी उपाय के तौर पर मिथुन राशि के जातकों को इस महीने प्रतिदिन भगवान गणेश जी की वंदना करनी चाहिए और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे शाम को अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। कर्क राशि अर्थात कैंसर। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों को रुझान अपने पार्टनरशिप के ऊपर, अपने दाम्पत्य जीवन के ऊपर, दैनिक कार्यों के लाभ और हानि से संबंधित विषयों के ऊपर, बीमारियों के ऊपर और थोड़ी बहुत अनुसंधान जैसे कार्य करते हुए विषयों पर कुछ अधिक रमा रहेगा। स्वास्थ्य, देखिए आपका शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस महीने अच्छा बना रहेगा। आप रोमांटिक भी बने रहेंगे। पिता वर्गों से, परिवार से और सरकारी पक्ष से भी इस महीने आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। मानसिक स्वास्थ्य भी आपका मध्यम बना रहेगा और उतार और चढ़ाव से अवश्य भरा रहेगा। परिवार और धन की स्थिति, देखिए आपके परिवार में इस महीने काफ़ी हलचल बनी रहेगी, सक्रिय रहेंगे। फिर भी आप वाणी के ऊपर इस महीने संयम अवश्य बना के रखें। आर्थिक प्रश्नों के ऊपर भी मतभेद लेने से बचें। आप अपने स्व परिश्रम से, अपने स्किल से और विदेशी संबंधों से कुछ धन की प्राप्ति लाभ लेते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। आपको इस महीने राजसिक भोजन की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई देगी। पिता से और सरकारी पक्ष से भी आपको सहयोग की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, देखिए विद्या क्षेत्र में स्थिति आपकी सामान्य बनी रहेगी। मित्र पक्ष आपके परिवार में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतान पक्ष और विद्या से परिवार में लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। विद्या के ऊपर आप कुछ बड़े अनुसंधान करते हुए, शोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस कार्यों में आपको थोड़ी सफलता मिलना संदिग्ध है। आप विचलित ना हो, धैर्य बनाए रखें। इसके अलावा मित्रों और संतान पक्ष के साथ आप छुटपुट यात्रा करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं, जिससे में आपको धन और विद्या जैसे क्षेत्रों पर लाभ प्राप्त होता हुआ भी दिखाई देगा। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप, देखिए इस क्षेत्र में आपकी स्थिति मध्यम बनी रहेगी। परिवार, पिता वर्गों से प्रतिदिन कार्यों में आपको सहयोग और लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। जीवन साथी, पार्टनर को आप प्रेरणा देते हुए दिखाई दे रहे हैं और विलासता के ऊपर, आनंद के ऊपर कार्य करते हुए और आनंद सुख लेते हुए भी अवश्य दिखाई देंगे। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, कर्म व्यवसाय क्षेत्र में आप व्यवहारिक बने रहेंगे और भ्रम के कारण भी आपके कार्यों में कभी कभी बाधा आती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। करियर कर्म में कुछ अधिकता के कारण आप अपने परिवार में भी समस्या लेते हुए दिखाई देंगे। बहसबाजी से बचें तथा धन लाभ भी होता हुआ आपको अल्प अवश्य दिखाई देगा। ईश्वरीय प्रकोप के कारण भी आपको करियर क्षेत्र में कभी कभी असफलता का मुंह अवश्य देखने पड़ सकता है, अतः आप धैर्य और शांति बनाए रखें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे शाम को अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और प्रतिदिन आपको भगवान गणेश जी की वंदना करनी चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को इस माह करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष लाभ को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों के बीच शेयर करें। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम।